हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो सेशन। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम कैसे इंडियन रेलवे में डायरेक्ट टिकट बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। आज हम देखते हैं कि हम घर बैठे लाइट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे भर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो सेशन अपलोड करता रहता हूँ, इसलिए आप इजीली आप मेरे वीडियो सेशन को कैसे फॉलो कर सकते हैं उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। तब इजीली आपका जो भी मैं अपलोडिंग करता हूँ आपका इजीली आपको मेल आईडी पे आपको इजीली मिल पाएगा। देखिए, अब मैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना चाहता हूँ ऑनलाइन, उसके लिए मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश पश्चिम के क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड हमारे अंदर में आती है, हमारे एरिया में। उसके लिए मैं पहले उसको रजिस्टर कर दूँगा अकाउंट से। आपका यहाँ कोई दूसरा हो सकता है तो आप उसकी सबसे पहले अकाउंट रजिस्टर करिए। अकाउंट रजिस्टर करने का बेनिफिट ये है कि आप इजीली जो लास्ट हिस्ट्री है, आपने जो लास्टली बिल पेमेंट करा है, आप इजीली उसकी रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं। इजीली उसकी रीडिंग देख सकते हैं कि आपको लास्टली कितनी रीडिंग हुआ है, क्या हुआ है। बस अकाउंट रजिस्टर करने से ये बेनिफिट मिल जाता है। बाकी तो आप डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि अकाउंट रजिस्टर करने के लिए क्या क्या नीड्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए, जब हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए, देन कंटिन्यू करिए। अब चूज आइडेंटिफायर, अब यहाँ पे चूज आइडेंटिफायर मतलब जब आप बिल देखते हैं इस पर कुछ ओल्ड सर्विस नंबर और IVR नंबर करके एक नंबर रहता है, वो नंबर आप यहाँ डाल दीजिए। जो आप जो सेलेक्ट करेंगे आपको नंबर डालना पड़ेगा। वोटर ID नंबर डाल दीजिए, जिसके नाम पे बिल है उसका वोटर ID नंबर डाल दीजिए। मीटर रीडिंग, लास्ट टाइम जो आपकी मीटर में रीडिंग कितनी थी वो डाल दीजिए दिसंबर में, वो आप लास्ट बिल में चेक कर सकते हैं इजीली। उसमें लिखा हुआ रहता है लास्ट रीडिंग, वर्तमान रीडिंग और पिछली रीडिंग के नाम से आप इजीली लिखा रहता है उसमें से आप रीडिंग देख के आप रीडिंग डाल दीजिए एंड ऑल सर्विस क्रमांक डाल दीजिए। जब आप डालेंगे ये सब इन्फॉर्मेशन एंड देन सबमिट करेंगे तो आपसे यूजर नेम पासवर्ड जो नॉर्मली पूछता है वो सब पूछेगा, देन आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन करके आप कैसे उसको बिल पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, अकाउंट क्रिएट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आपके घर पे बिल पहुंचा नहीं है और आप बिल भरना चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं कि आपका बिल कितना आने वाला है, तो इजीली जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं और अकाउंट को ओपन लॉगिन करते हैं तो यहाँ दिखा देगा कि आपका पेमेंट कितना बाकी है या कितना आने वाला है बिल, कितनी रीडिंग आपने कंज्यूम करी है, लास्ट बिल आपने लास्ट रीडिंग क्या था आपका, इजीली इसमें फाइंड कर सकते हैं। बस बाकी तो आप दूसरी बहुत सारी वेबसाइट्स से, जैसे कि पेटीएम हुआ, फ्री चार्ज हुआ, इससे आप डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं MPB की साइट पे। बाकी अकाउंट रजिस्टर करने का बेनिफिट यही है कि आप उससे इजीली फाइंड कर सकते हैं रीडिंग एंड ये सब, जो लास्ट पेमेंट की हिस्ट्री फाइंड कर सकते हैं इजीली। मैं अपने नेक्स्ट सेशन में पेटीएम से बिल कैसे भरते हैं एंड फ्री चार्ज कैसे पेमेंट करते हैं वो भी बताऊंगा आपको अगले लास्ट सेशन में। इसलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कि आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको ईजिली जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप ईजिली आप देख सकते हैं। देखिए, अब मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट में जैसे देखता हूँ कौन कौन से इन्फॉर्मेशन आ रही है। न्यू कनेक्शन ले सकते हैं यहाँ से, कनेक्शन की यहाँ पे 2 है, चेंज रिक्वेस्ट, चेंज बाय नेम। अगर आपका बिल में नेम कुछ गलत आ रहा है या कुछ आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज नेम की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसका कुछ प्रोसीजर रहता है, कुछ 10 डेज़ का। उसके थ्रू आपको कुछ इसकी फ़ोटोकॉपी बिल की कुछ MPB ऑफिस में जमा करना पड़ता है। पहले तो आप इसके थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। चेंज बाय कैटेगरी, चेंज बाय कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपने डाली है अकाउंट रजिस्टर करते समय वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ट्रैकिंग माय एप्लीकेशन में ये देता है माय सर्विस नंबर, माय रिक्वेस्ट नंबर, मतलब रिक्वेस्ट नंबर जो आपने कंप्लेन करी है, जो रिक्वेस्ट नंबर आपका उस समय रजिस्टर हुआ है, वहाँ से आप अपनी सर्विस या रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ ऑप्शन आता है माय अकाउंट में मैं देख लेता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। माय अकाउंट में तो यहाँ दे देगा पूरी इन्फॉर्मेशन। देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन आ रहे हैं, कनेक्शन डिटेल्स, बिल डिटेल्स, मीटर डिटेल्स, अकाउंट एड्रेस। देखिए, मीटर डिटेल्स में मेरा प्रीवियस मंथ रीडिंग कितना था, 723, ये मेरा रीडिंग लास्ट टाइम का था, और डेट ऑफ रीडिंग कब लिया था उसने ये दिखा देगा। एड्रेस डिटेल्स में मेरा क्या है, एड्रेस
पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा, मेरी मेल आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, वो दे देगा। चेंज रिक्वेस्ट में अगर मैं रिक्वेस्ट चेंज करना चाहता हूँ, कुछ चेंज करना चाहता हूँ, वो चेंज कर सकते हैं। बिल डिटेल्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब जो लास्ट पेमेंट आपका कितना बाकी है, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका जब ही देगा जब आपका पेमेंट नहीं हुआ है, वो आपका पेमेंट बाकी है, जब आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखा देगा। अगर आपने बिल भर दिया है लास्ट टाइम, या जो करेंट बिल आपने भर दिया है, तो यहाँ 0 करके आएगा। कनेक्शन डिटेल्स देख सकते हैं, आपका डोमेस्टिक क्या है, LT एक्टिव, कौन सा कनेक्शन लोड कितना है आपका, कब कनेक्शन डेट लिया था। मेरा 1 जनवरी 1980 में कनेक्शन हुआ था। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका कितना है, यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली फाइंड कर सकते हैं आप। देखिए अब मैं न्यू कंप्लेंट, अगर कुछ कंप्लेंट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से कंप्लेंट डाल सकते हैं। कुछ भी आपकी मीटर रिलेटेड, अगर आपकी कोई मीटर की रीडिंग ज़्यादा आ रही है या कोई आपका मीटर बंद हो गया है, तो आप इजीली यहाँ से कंप्लेंट कर सकते हैं। और आपने जब कंप्लेंट करी तो आपके पास उस समय कंप्लेंट ID जनरेट होती है, उसको नोट कर लीजिए और आप यहाँ से कंप्लेंट ID से स्टेटस देख सकते हैं आपके मीटर की कंप्लेंट की। देखिए अब ऑनलाइन बिल पेमेंट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आप ऑनलाइन बिल पेमेंट कैसे कर सकते हैं। आप जाएंगे ऑनलाइन बिल पेमेंट पे ऑनलाइन रजिस्टर कस्टमर, ये रजिस्टर कस्टमर के लिए है और ये अनरजिस्टर्ड कस्टमर के लिए। अगर हम अपना खुद का बिल भर रहे हैं तो हम यहाँ से भर सकते हैं, और अगर किसी दूसरे का हमारे अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ये सेकंड ऑप्शन लीजिए, पे ऑनलाइन अनरजिस्टर्ड कस्टमर। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं पे ऑनलाइन रजिस्टर्ड कस्टमर। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देगा, देन उसके बाद आपको अकाउंट ID सिलेक्ट करना है, जो मेरी तो डला हुआ इसलिए दिखा देगा। देन सबमिट करेंगे तो मेरा लास्ट बिल भर चुका है, इसलिए यहाँ पे 0 जो करके आएगा। अगर मैंने करंट बिल अभी भरा नहीं है, जो देन अभी जो चल रहा है मंथ, अगर मैंने ये भरा नहीं है तो यहाँ आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखा देगा कितना भरना है। तो डायरेक्ट पे नाउ करके नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं इजीली। ये अनरजिस्टर्ड के लिए हमने बात कर ली। या हिस्ट्री सर्च, अगर आपकी लास्ट बिल की कितनी हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं तो बिल हिस्ट्री में जाइए। ये अकाउंट ID तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, फ्रॉम ईयर 17 से सिलेक्ट कर लीजिए, जनवरी सिलेक्ट कर लीजिए, कब तक आपको लेना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, जनवरी से फरवरी तक जैसे मैंने लेना। सबमिट करा, देन उसने दिखा दिया लास्ट बिल मैंने कितना भरा था, वो अमाउंट आ जाएगा। अब इजीली यहाँ से व्यू बिल हिंदी PDF में आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा। ये पूरे बिल वैसे का वैसे दे देगा जो आपके घर में डिलीवर होता है। तो आप यहाँ से इजीली PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए हिस्ट्री सर्च में ये बात हो गई हमारी बिल हिस्ट्री की। अब कंजप्शन हिस्ट्री, कंजप्शन आपने कितने यूनिट कंज्यूम करा है इस मंथ में या पास्ट मंथ में, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें 2017 सेलेक्ट करा या जनवरी सेलेक्ट करता हूँ मैं, ये यहाँ पे करता हूँ, देन यहाँ पे करता हूँ इन सर्च करा, तो मैंने 78 यूनिट कंज्यूम करी है। ये पिछली रीडिंग दे दी, मतलब करंट रीडिंग, पिछली रीडिंग इन करंट रीडिंग, उस हिसाब से उसने यूनिट कंज्यूम कितनी करी वो दिखा दिया। हिस्ट्री सर्च में 3 ऑप्शन आता है, बिल हिस्ट्री दिखा देगा, कंजप्शन हिस्ट्री मतलब यूनिट कितनी कंज्यूम करी है आपने, पेमेंट हिस्ट्री लास्ट टाइम मैंने पेमेंट कितना करा है वो दिखा देगा। मैं यहाँ भी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अब मैंने लास्ट टाइम 2 बिल भरे थे, तो पेमेंट डेट मेरा 6/2/2017 दे रहा है 485 रुपीज़ का। ये ऑनलाइन डायरेक्ट मैं पेमेंट करता हूँ, ऑनलाइन करता हूँ मैं डायरेक्ट। यहाँ से आप डुप्लीकेट रिसिप्ट भी ले सकते हैं अगर आपकी बिल की रिसिप्ट लेना चाहते हैं। देखिए जब मैं यहाँ की रिसिप्ट लेता हूँ तो ये मेरी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। और लास्ट टाइम मैंने उससे पहले करा था 549 का। या इजीली आप देख सकते हैं पेमेंट हिस्ट्री भी, और डायरेक्ट ऑटोमेटिक पेमेंट हिस्ट्री डाउनलोड कर सकते हैं। टूल्स में तो बिल कैलकुलेटर आ जाएगा कि आप कितने यूनिट किस पर यूनिट के हिसाब से कंज्यूम कर रहे हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन बहुत सारे इसके इन्फॉर्मेशन है। अपडेट प्रोफाइल में आपके कुछ यूजर नेम रिलेटेड पासवर्ड्स चेंज करना चाहते हैं आप तो वो चेंज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर ई बिल, अगर आप ई बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल, ई बिल मतलब आपकी ई बिल का मतलब मीन्स आप आपकी मेल आईडी पे बिल चाहते हैं तो उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं बाय मेल बाय फ़ोन नंबर। इसमें 2 ऑप्शन आ सकते हैं।
कि जैसे मैं यहाँ पे दे रहा है बाय ईमेल, अगर आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं तो आपका जो घर पे बिल आ रहा है अपन वो ना आके आपकी डायरेक्ट मेल आईडी पर जाएगा। ये पेपरलेस वर्क हो जाएगा। अपडेट प्रोफाइल हो गया, रिक्वेस्ट फॉर ई बिल हो गया, रिक्वेस्ट बिल डिटेल्स बाय एसएमएस। अगर आप जब इस पर करते हैं तो आपको जो भी बिल आपका आने वाला है डायरेक्ट आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका कितना फुल बिल आने वाला है। यहाँ से आप फ़ोन नंबर रजिस्टर करके इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। ये सब तो हमने बात हो गई कि कैसे बिल्स भर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अकाउंट रजिस्टर कर किसी भी चीज़ का, जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको रिफिल बुक करना सिखाया इंडियन गैस का या अपनी होम डिलीवरी जो आती है टंकी उसका, वो भी हम अकाउंट रजिस्टर करके करेंगे, जिससे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो आती है जैसे कि अपनी सब्सिडी कितनी आई वो सब अपने अकाउंट में इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए बस इतना देखते हैं, लास्ट सेशन में देखते हैं कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा आपके लिए।